शास्त्री और फरीसी लोग हैं, हमने कौन सा पाप किया है? तुम्हारी बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है, तुम मानो, ये तुम्हारी बाइबल है। मनुष्यों के बीच आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार संभव हो। संसार में तमाम देवी देवता, गुरु, महात्मा, संत, सन्यासी, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तत्वदर्शी आए, सबने ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु ने अपना जान दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए लहूलुहान हुआ है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप कदापि जान नहीं पाएंगे कि आप पापी हैं। रोमियो 3:23 कहता है सबने पाप किया। बड़े बड़े संत महात्मा मेरे पास आते कहते हमने पाप नहीं किया। हम तो महात्मा लोग हैं, हम तो ज्ञानी लोग हैं, हम तो लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे भारतीय बाप दादाओं से बातचीत की है और भारतीय संतों को आगाह किया है कि हम पापी हैं। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्रा हिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र, परमेश्वर मैं पापी हूं और मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रस में कहते हैं हर व्यक्ति ने जो इस स्थान पे है, जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसने मन और वचन और कर्म से पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अस्तुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय, हम सभी असत्य में थे। भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। मैं आपको कल बता रहा था अर्जुन के अनुभव को, जब उसने श्री कृष्ण से कहा मैं पापी हूं और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल 133-66 खंड को मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप हम पर दया करिए और हमारे समस्त पापों को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86 2 से 7 पद को मैं आपके सामने रखता हूं। पाप ने हमको घेर लिया है, पाप ने हमको घेर लिया है, हमारी सहायता करिए, इस बंधन से हमें स्वतंत्र करिए। ऋग्वेद 7वां मंडल उसका 89-3 पद, परमेश्वर मुझ पर दया करिए, मुझे दंड मत दीजिए, मेरे पापों के लिए मुझे दंड मत दीजिए। मैंने पाप किया है, आपकी दृष्टि में मुझे दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है आपकी दया से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, आपकी दया से मैं बच जाऊंगा। ऋग्वेद 5 अध्याय उसके 8 और 78 पद में लिखा है इन समस्त पापों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। भारतीय दर्शन के दार्शनिक और तत्वदर्शी लोग इस बात से मुकर नहीं रहे कि वो पापी हैं। हम सब ने पाप किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। जब हम न्याय के अधीन होते हैं तो दंड कर हमें चुकाना पड़ता है, दंड हमको देना पड़ता है जब न्याय हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अमेध्यो वे पुरुषो अनत्र वदंती, अमेध्यो वो पुरुषो अनत्र वदंती। सबने पाप किया, लेकिन उन समस्त पापों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति इस बंधन को तोड़ सकती है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, संपूर्ण जीवन आप झूठ बोलते हैं, संपूर्ण जीवन आप व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, अपमान, बुराइयां, तमाम उन पापों को साधारण आप सोचते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रत्येक क्षण पाप कर रहे हैं।
यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप माने ना माने, आप किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप के क्यों ना हो, आप पाप के अधीन हैं। और इस पाप से छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। देवानुग्रह हेतुक्रम उस परमेश्वर की, मानतिक उपनिषद, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुमको पाप से क्षमा मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना योगेन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकित मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा, विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है। भारत के तत्वदर्शी लोग लिखते हैं उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। न योगेन न सांख्यन कर्मणा नो न विद्याया, तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देदारी हुआ। वचन इसलिए देदारी हुआ कि वो तुम्हारे पापों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। यही तो प्रार्थना कर रहे हैं ऋग्वेद के लिखने वाले कि परमेश्वर आप दया करिए, आप हस्तक्षेप करिए, आप मेरे पापों से मुझे स्वतंत्र करिए, आप मुझे इस पाप के भयंकर चक्र से बाहर निकालिए। मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पतन में नानी, सब पापों में अधिक पापी मैं हूं। गीता के 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, यज्ञ शिष्टान्य संतो मुच्यते सर्व किलश। जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, जब तक स्वयं परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। ये यज्ञ क्या है और इसे परमेश्वर कैसे करेगा? तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियाग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावश्यम। जब तक परमेश्वर स्वयं अपना लहू ना बहाए, ध्यान दीजिए, जब तक स्वयं परमेश्वर का लहू नहीं बहेगा, मनुष्य जाति के पाप का बंधन नहीं टूटेगा। ये बाइबल में नहीं लिखा है, बृहदारण्यक का उपनिषद में लिखा है। समस्त मानव जाति के पापों के लिए स्वयं परमेश्वर को महायज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टान्य संतो सुमच्यते, अपने बच्चों के छुटकारे के लिए, संतों के छुटकारे के लिए परमेश्वर का यज्ञ। आप समझ रहे हैं कौन है वो परमेश्वर और कैसे वो मेरे पापों को क्षमा करेगा? कैसे मैं जानूंगा, कैसे मैं समझूंगा कि वो परमेश्वर कौन है? जाकी रही भावना जैसी, तितवाने देखी सूरत जैसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर को बना दिया। किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया, किसी ने 10 हाथ लगा दिए, किसी ने 12 हाथ लगा दिए, किसी ने धनुष पकड़ा दिया, किसी ने चक्र पकड़ा दिया, किसी ने गदा पकड़ा दिया। मित्रों, मैं आज की शाम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप पापी हैं और आप न्यायकर्ता के पास जाएं और न्यायकर्ता के हाथों में तलवार हो, न्यायकर्ता के हाथ में गदा हो, न्यायकर्ता के हाथ में चक्र और त्रिशूल हो, क्या आप उसके समीप जाएंगे? क्या आप उसके समीप जाने का प्रयास करेंगे? मानवीय भावनाओं में एक बार सोच कर देखिए। जब आप छोटा सा पाप करते हैं तो आप डरने लगते हैं। जो ही आप पाप करते हैं आपका हृदय कंपित होने लगता है। कभी देखिएगा ध्यान से, अगर आपने कोई पाप किया हो और आपकी चोरी, आपकी बुराई पकड़ ली जाए
आपका हृदय कंपित हो जाएगा, आप डरने लगेंगे। कौन है जो उस पवित्र परमेश्वर के निकट खड़ा हो सकता है? कोई है? कोई अपनी धार्मिकता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है कि परमेश्वर मैंने पाप नहीं किया? वो आग है, क्षण भर में आपको भस्म कर देगी। हम सिर्फ परमेश्वर का एक रूप देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का केवल हम एक रूप देखते हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं, वो अगम्य आग है जो आपको पल भर में भस्म कर देगी। आप एक क्षण उसके सामने नहीं खड़े रह सकते। जिस अवस्था और जिस पाप का जीवन लोग जी रहे हैं, क्षण भर भी आप परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। और अगर उसके हाथ में गदा, त्रिशूल, भाला है तो आप दूर से ही कांपने लगेंगे। क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान आंखों से झलकती है, प्रेम से झलकती है, चेहरे से झलकने लगती है कि ये व्यक्ति मुझे क्षमा करने आ रहा है या मुझे मारने आ रहा है। आप उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर पहचान लेंगे कि वो आपसे प्रेम करने के लिए आपके पास आ रहा है या आपको मारने के लिए आ रहा है। यीशु क्या लेकर आया? भला यीशु त्रिशूल लेकर आया आपके पास? सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। सीधे हाथ पसारे हुए वो यीशु राजा आपको बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन दुख की बात है कि आज इस प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानते। कल मैं आपको बता रहा था, बाइबल के पुराने नियम में 44 बार 44 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन मिलता है। यद्यपि पूरी बाइबल प्रभु के सच्चाई, प्रेम और प्रभु की दया और प्रभु के कारणों से भरी है, लेकिन पुराने नियम में 44 बार प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, उसके पैदा होने का स्थान, उसके मरने का स्थान, उसके जीवन का पूरा रूप 44 टाइम्स सुंदर तरीके से लिखा है पुराने नियम में, यीशु मसीह के आने से पहले। जबकि ये एक यहूदी धर्म ग्रंथ है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, बाहर लोग जानते नहीं हैं। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, बाइबल मतलब ईसाइयों की किताब, लोगों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपको जानकर आशीष मिलेगी, 37 टाइम 37 बार भारतीय दर्शन के वेद पुराणों में यीशु मसीह का उल्लेख आया। आमीन। 37 टाइम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन आया है। जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। गुरु नानक साहब ने कहा है, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है वो उसको कहां ढूंढ ले? शब्द में, वचन में ढूंढ ले, क्योंकि आदि में और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कोई संत नहीं है, यीशु मसीह कोई महात्मा नहीं है। यीशु मसीह विराट अगम्य परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली है। शायद ये बात हमारे लिए साधारण हो, लेकिन जब तक आप इस सफेद किताब काले अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। चाहे मैं इस स्थान पर खड़ा होकर 3 दिन तक प्रचार करता रहूं, आप नहीं समझेंगे जब तक आप स्वयं इस पुस्तक को उठाकर नहीं देख लेते ये क्या है। भारतीय दर्शन में 8 मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं परमेश्वर को जानने के लिए। संसार में, ना केवल भारत में, संपूर्ण संसार में देवी देवताओं की कमी नहीं है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का लक्ष्य है, लेकिन ब्रह्म विद्या उपनिषद 31 पद में लिखा है कि वो परम आत्मा है। क्या है वो? परम आत्मा, सुप्रीम स्पिरिट। कौन है परमात्मा? कैसे जानेंगे हम उस परमात्मा को जब तक वो अपना परिचय ना बताए? यीशु ने कहा, मैं इस संसार का नहीं हूं। मैं कहां से आया हूं? स्वर्ग से आया हूं। स्वर्ग में कौन रहता है?
परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। कोई स्वर्ग में नहीं गया जब तक प्रभु ना चाहे। परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है वो परमेश्वर का सिंहासन है। वो सिंहासन के निकट कौन जा सकता है? जिसने परमेश्वर के विरोध में जीवन जिया है इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है वो श्रोत्यम है, वो सब बातों का जानने वाला है। आपको मालूम है यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उपनिषदीय लक्ष्य को, श्रोत्यम वो सब बातों का जानने वाला है, उसने पूरा किया। उसने क्या कहा? मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। उसको ज्ञात था कि कौन चेला मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। यीशु को ज्ञात था कि वो सिक्का कहां मिलेगा। यीशु को ज्ञात था कि मैं शास्त्री और फरीसियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा। यह परमेश्वर की पहचान है। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है। यीशु को पता था कि आज की रात भयानक रात है। यीशु को पता था कि कल सवेरे में शास्त्री और फरीसियों के हाथ मारा जाऊंगा। यीशु को पता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु को पता था कि मैं फिर 40 दिन इस पृथ्वी पर रहूंगा। हालेलुया। भारतीय दर्शन की इस प्रार्थना को कि परमेश्वर श्रोत्यम है, वो श्रुतियों का ज्ञाता है, वो भविष्य का ज्ञाता है, इस कारण को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:21-2 के अनुसार ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, आंशिक परमेश्वर नहीं, पूर्ण परमेश्वर। यीशु मसीह कोई संत महात्मा नहीं था, यीशु मसीह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था, यीशु मसीह कोई दिव्य कोई कारण नहीं था। ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर मनुष्य पर, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में पूर्ण परमेश्वर। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से क्या कहा कि पिता को दिखा दे। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस मैं तुझे पिता को शाम को दिखाऊंगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस तू उसकी आराधना करता रहे और एक दिन तू पिता को देख लेगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस जिस दिन तू मरेगा उस दिन तू पिता को देख पाएगा। फिलिप्पुस को यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं पिता हूं, ब्रह्मनिष्ठम, मैं हूं वो परमेश्वर जो तेरे सामने खड़ा है। मैं हूं ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद 1:21-2 के इस पद को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उसने कहा मैं हूं पूर्ण परमेश्वर, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग के फाटकों को खोलने वाला सिर्फ एक नाम, वो नाम है यीशु मसीह। भारतीय दर्शन के अनुसार दो प्रकार के विकल्प हमारे सामने हैं, ऐतिहासिक और अऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल। संत तुलसीदास जी कहते जाकी रही भावना जैसी तित्वा ने देखी सूरत ऐसी। किसी ने 10 हाथ लगाए, किसी ने 10 सर लगाए, किसी ने 10 हाथों में शस्त्र पकड़वा दिए, किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय संत तुलसीदास जी कह रहे हैं। जिसकी भावना जैसी हुई उसने ईश्वर को वैसा रूप दे दिया। किसी ने ईश्वर की पूंछ लगा दी। रोमियो का पहला अध्याय खोलिए, देखिए मनुष्य जाति का पाप सिर्फ ये नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मक्कारी करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से काम आपने नहीं किए हैं। हो सकता है कि आपने डाका नहीं डाला हो सकता है कि आपने व्यभिचार नहीं किया हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम अपने हाथों से नहीं किया हो, लेकिन देखिए परमेश्वर क्या कहता है। इब्रानियों रोमियो उसका पहला अध्याय 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इस कारण वे परमेश्वर को ना जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार, कौन से विचार? व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और नाशवान लिखा है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में बदल दिया और पक्षियों और छपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों में बदल डाला। उस पवित्र परमेश्वर को जानवरों में बदल डाला, उस परमेश्वर की पूंछ लगा दी, उस परमेश्वर के खानदान बना दिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है।
अंदरम प्रविशन्ते समुपास्ते न तस्य प्रथमास्ति यस्य नाम मदस। यजुर्वेद 3:23 में लिखा है, गीता 7 अध्याय 22 पद में लिखा है, खबरदार कि तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, खबरदार कि तुमने परमेश्वर की प्रतिमा बनाई, खबरदार कि तुमने परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढा। लिखा है अंदरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा, संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की। अंदरम प्रविशन्ते समुपासिते न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम मदस। परमेश्वर जो पवित्र है, तस्य प्रतिमा उसकी मूर्ति नहीं होती, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, सर्वव्यापी है, आत्मा है। He is the most high. You cannot dare to imagine. आप उसको लाल और पीला नहीं कर सकते मेरे मित्रों। प्रिय दर्शकों, हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से भाई जेबी क्रिश्चियन और उनके पूरे परिवार को आशीष देते हैं, क्योंकि उनके आर्थिक सहयोग और उनके प्रार्थना के सहयोग से आज का एपिसोड यीशु सत्संग आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की गई है। मैं एक पद उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय और 29 पद ये लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। प्रिय दर्शकों, हम विश्वास करते हैं कि पवित्र बाइबल में लिखी गई सारी प्रतिज्ञाएं भाई जेबी क्रिश्चियन और उसके परिवार में पूरी की जाएं। उनके बच्चों पर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हो और वो बच्चे और वो परिवार प्रभु के प्रेम और प्रभु की सनातन सच्चाई और प्रभु की आशीषों में बढ़ता जाए। हम उस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने सहयोग के द्वारा इस कार्यक्रम को आशीष दी है, अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा, अपनी प्रार्थना निवेदनों के द्वारा हमें उठाया है। हम तमाम उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे कॉल सेंटर में यीशु सत्संग में हमारे साथ बांटते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने समय से अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में योग्य और सक्षम परमेश्वर है। हम अभी भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान से वंचित हैं। वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उनके परिवारों के लिए, उनके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। हम प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों में प्रभु यीशु मसीह की शांति हो। हम प्रार्थना करेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो नशे में, बुराइयों में, ड्रग्स में, बुरी बातों में, लड़ाई झगड़े में, अंधकार में और तमाम प्रकार की समस्याओं में ग्रसित हैं, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र बाइबल जो जीवन के उद्देश्य के विषय में बात करती है, जीवन के प्रकटीकरण के विषय में बात करती है, उसकी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो। आइए हम इन बातों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं तमाम उन दर्शकों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय टीवी पर यीशु सत्संग कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्रभु जी, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम असहाय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और बीमारी में और थकान में प्रभु जी, जीवन के उतार चढ़ाव में, बिजनेस में, नौकरी में, एजुकेशन में प्रभु जी, अपने परिवार में समस्याओं को प्रभु जी देख रहे हैं पिता। हम यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये समस्याएं उनके जीवन से दूर की जाए पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उंडेला जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई जेबी क्रिश्चियन उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जिनके आर्थिक सहयोग से पिता परमेश्वर आज का ये कार्यक्रम पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया गया है पिता परमेश्वर। उनके परिवार पर आशीष हो, उनके बच्चों पर आशीष हो, और जो प्रतिज्ञाएं आपने उस परिवार के लिए रखी हैं पिता, आप अपनी प्रतिज्ञाओं को उनके लिए पूरा करें पिता परमेश्वर। उनके बच्चों की सहायता करें, उनके भविष्य में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो अपनी प्रार्थना निवेदन को हमारे साथ बांट रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और अभी भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो आपके प्रेम से वंचित हैं, आपकी सच्चाई से वंचित है पिता परमेश्वर। उन पर आपकी आशीष हो, उन पर आपकी दया हो पिता परमेश्वर। भारत देश पर प्रभु जी यीशु मसीह शांति हो प्रभु जी। जगह जगह लड़ाई झगड़े पिता परमेश्वर और दुख की प्रभु जी समाचार हमें मिल रहे हैं पिता परमेश्वर। इस देश में शांति हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए आप अपने आर्थिक सहयोग को, अपनी प्रार्थनाओं को हमारे लिए बोएं, ताकि हम इस देश में सच्चाई का, परमेश्वर के वचन का बखान करते रहें कि परमेश्वर कितना सच्चा परमेश्वर है, उसकी भलाइयों का वर्णन करते रहें और यीशु सत्संग कार्यक्रम टीवी पर, शुभ संदेश टीवी पर जारी रहे। हम धन्यवाद करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप फोन कर हमारे सहयोगी बन सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ बांट सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थना, हमारा प्रयास एक दिन निश्चित इस देश में उद्धार और आशीष का कारण बनेगा। जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे।